हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ट्रेन के कुछ फीचर्स जानेंगे। उसके साथ साथ सिंगल ट्रेन और डबल ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानना है। क्लियर है? तो इसे वन बाय वन हम करेंगे। देखिए, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन को पढ़ने से पहले हमें ट्रेन के साथ कुछ फीचर्स होते हैं, पहले उसे जानने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखना, अगर मैं किसी ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन के साथ दो चीजें हमेशा इंक्लूड होता है, पहले उसे समझना। एकदम बेसिक बता रहा हूं, देखना। बाय द वे, मैंने इसे मान लिया कि ये कोई ट्रेन है, ट्रेन, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रेन है। तो ट्रेन के साथ दो चीजें हमेशा इंक्लूड होता है। पहला टर्म्स होता है इसकी स्पीड, जैसे मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर से है। ये देखो, क्योंकि एक ट्रेन है, पहला इसको बोलते हैं स्पीड। क्लियर है? हमेशा ट्रेन के साथ स्पीड होगा। दूसरा टर्म्स होता है, इसको लेंथ बोलते हैं। लेंथ कहने का मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है। जैसे कि मैंने यहां से यहां तक माना कि इसकी लेंथ जो है वो L मीटर है। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ट्रेन के साथ दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, एक लेंथ और दूसरे इसकी स्पीड। अब इन दोनों के यूनिट में हमें कंपैरिजन करना होता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर मैं लेंथ यानी डिस्टेंस की बात करूं, यहां देखना, इस केस में डिस्टेंस यानी इसके अकॉर्डिंग बात करें, आप इसे लेंथ ही मान लीजिए, देखिएगा। तो लेंथ बात करें वो L मीटर है। तो आप देखना, यूनिट में यहाँ पे डिफरेंस है। आपको पता है इस केस में हमें कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको मैंने यूनिट चेंज करने के लिए मैंने रूल बताया था, जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का पहला बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें बताया था कि अगर हमारे पास, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी ओवरऑल पूरे ट्रेन के कॉन्सेप्ट में यूनिट चेंज की वैल्यू को हमें यूज करना है कि अगर हमारे पास यूनिट 1 किलोमीटर पर आवर्स है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 मीटर पर सेकंड का यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास 19 किलोमीटर पर आवर्स क्वेश्चन में दिया गया है स्पीड का, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 90 इंटू 5/18 कर लेंगे, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसे क्रॉस कर दीजिए, 85 जा 95 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। समझे? एज इट इज, अगर क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है, जैसे मैं मान लेता हूं कि 30 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू बहुत यूज होने वाला है, हर एक केस में यूज होने वाला है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ देखिएगा, इस केस में 1 मीटर पर सेकंड जो है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर्स होता है। यानी कि अगर मुझे पास 30 मीटर पर सेकंड है और मुझे किलोमीटर पर आवर्स में बदलना है, तो 30 इंटू 18/5 कर लीजिए, इसे क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, 18 6 72, हाँ, किलोमीटर पर आवर्स हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बात समझा? ये चीज हमें ध्यान में लेके चलना। सॉरी, 108 होगा, 108 किलोमीटर पर आवर्स। तो क्लियर है? यहाँ पे यही काम हम यहाँ करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर्स है, यहाँ पे मीटर है, तो इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। इसे क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तब आप इसके में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ये x किलोमीटर में है और L मीटर में है तो दोनों को मैं जोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखना, हमेशा सेम यूनिट को ही आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा सेम यूनिट के लिए साथ करते हैं। आप कभी 5 के साथ ए नहीं जोड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एक तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट कर दो, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है, 5a का वैल्यू 1 होता है, आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताया कि पूरा ट्रेन के कॉन्सेप्ट में दो चीजें आपको माइंड में रखनी है, एक स्पीड क्या है ट्रेन की, एक लेंथ क्या है। दोनों का यूनिट अलग अलग दिया जाए, क्योंकि लेंथ हमेशा मीटर में होता है, किलोमीटर में नहीं, और स्पीड किलोमीटर में दिया जाता है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मैंने कुछ ट्रेन के रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। अब ट्रेन के रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चन पीछे जाते हैं, इसके लिमिटेशन होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ट्रेन क्वेश्चन बोल सकते हैं। वो क्या, देखिए जरा। अब मैं ट्रेन के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे ट्रेन के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि रैंडमली दे दिया जाता है। ट्रेन से कॉन्सेप्ट आपके पास दो तरह के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सिंगल ट्रेन के बेस्ड पूछा जाएगा, यानी एक ट्रेन जब मूवमेंट में आता है, सिंगल ट्रेन के कॉन्सेप्ट, आप किसी भी बुक का इस्तेमाल क्यों ना करो, यही चीज है। लेकिन वहां किताबों में ये बातें लिखी नहीं जाती, वहां तो रैंडमली होता है। अब देखिए, यह होगा डबल ट्रेन, कभी मल्टी ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हमारे सिलेबस में। देखिएगा, जब सिंगल ट्रेन की बात करें, यानी एक ट्रेन आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसे
ट्रेन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है क्रॉसिंग पॉइंट को निकालना, कि एक ट्रेन चल जा रही है तो बताइए एक मेन को क्रॉस करने में कितना लगेगा, पोल को, इस तरह से। तो सिंगल ट्रेन के भी कॉन्सेप्ट को हमारे सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेनली यही चीज़ें हमारे होता है। पहला होता है सिंगल ट्रेन चल रही है तो बताइए कि टू क्रॉस अ मैन, एक मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, या फिर इसी को पोल कहते हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों को मिक्स करके अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी बता रहा हूँ। सिंगल ट्रेन में आपके पास टाइम पूछा जाएगा टू क्रॉस अ मैन या फिर पोल। सिर्फ मैन कहने का मतलब वो इंसान खड़ा है, याद रखना। दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट होता है मूविंग मैन, यानी इंसान अब चलना चालू कर दे। अब इसके भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, यानी इस केस में अगर एक ट्रेन जा रही है तो इंसान चुपचाप खड़ा है, ट्रेन सामने से गुजर रही है, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए इस केस में कि ट्रेन आदमी या फिर पोल, क्योंकि आदमी और पोल दोनों की स्पीड 0 है। इस केस में मूविंग मैन, यानी कि अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो हो सकता है कि इंसान भी उसी डायरेक्शन में चलना चालू कर दे, ये x किलोमीटर ये y किलोमीटर, इसलिए इसको मूविंग मैन कहते हैं, इन सेम डायरेक्शन। ये सारी चीज 1 बाय 1 समझेंगे, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि ट्रेन इस साइड से जा रही है और मैन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, यानी दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन। एक वो पॉइंट बता रहा हूं जो एक एग्जामिनर कर सकता है, उसी को फर्दर इसका क्या इक्वेशन बनेगा, इसका क्या इक्वेशन बनेगा, सब हम जानने वाले हैं। क्लियर है? तो सिंगल ट्रेन से या तो मैन और पोल का क्रॉस का क्वेश्चन बनाया जाएगा या फिर मूविंग मैन का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉसिंग अ ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, या फिर इसी को ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज कहते हैं, या फिर इसी को टनल। क्लियर है? तो यानी एक ट्रेन या तो मैन या पोल से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएगा, या मूविंग मैन से, या तो प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल, तीनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि प्लेटफॉर्म में यानी कि अब एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, तो बताइए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, 300 मीटर ब्रिज, पुल या फिर टनल, सुरंग, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी। तो सिंगल ट्रेन से आपके पास मैक्सिमम यही 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। हाँ, बाकी मैनिपुलेट करके एक दूसरे से रिलेटेड करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सबके सब हम देखेंगे, सबको एक दूसरे से मैच करेंगे। आज हम बस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन समझ रहे हैं। नेक्स्ट आइए डबल ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो डबल ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। डबल ट्रेन का जो मेनली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो 2 पॉइंट पे दिखना, इसे नीचे लिख देता हूं, ब्रिज और टनल। क्लियर? अब यहां से भी 2 पॉइंट टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 ट्रेनें चलनी है। अब क्वेश्चन में ही 2 ट्रेन के बाद दिया जाएगा, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, सेकंड ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम सेम स्टेशन एट आफ्टर 1 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। तो यानी इसमें भी 2 कंडीशन होता है कि दोनों ट्रेनें या तो सेम डायरेक्शन में एक साथ जाए, यानी कहने का मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन चल रही है x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। हाँ, यहाँ पे टाइम डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे 8 AM पे सेकंड ट्रेन चली 9 AM पे से प्लेटफॉर्म से, लेंथ भी अलग है, इसका लेंथ L1 मान लो, L2 है, और ये y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चली। तो बताएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड ट्रेन पहले ट्रेन को कितने टाइम बाद क्रॉस कर लेंगी। बात समझ में आया? तो यही क्रॉसिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है, हम देखेंगे। जैसे अ ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, एट द सेम टाइम सेकंड ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो इस केस में 2 ट्रेन अपोजिट जाती है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। यानी कि एक ट्रेन चली ऐसे L1 मीटर x किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी ट्रेन चली अपोजिट डायरेक्शन से y किलोमीटर पर आवर से, L2 मीटर है इसकी लेंथ। क्लियर है? तो ये है हमारे पास ओवरऑल पूरे ट्रेन का कॉन्सेप्ट से पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी को 1 बाय 1 हमें समझना है, और सबके अंदर जितने भी वेरिएशन होगा 1 बाय 1 समझेंगे, लेकिन इक्वेशन क्या बनेगा और इसके अंदर फार्मूला क्या लगाएंगे, वो सारी चीजों को ही समझना हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन का मेन पार्ट हो जाता है। अब समझना, आप जहां पर भी किसी भी तरह के बुक का इस्तेमाल करें, देखिए बुक मायने नहीं करता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो बुक मायने नहीं करेगा। अब मैं आपको फ्रीली बोलता हूँ कि आप चाहे किसी भी बुक का इस्तेमाल कीजिए, इतने से बियॉन्ड अब मुझे कोई कॉन्सेप्ट दिखाइए, नहीं पॉसिबल है। हाँ, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में हो तो मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको इससे, क्योंकि अभी मूविंग मैन में आपके पास एक कॉन्सेप्ट और पाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसेंजर, सब सिंगल ट्रेन पे ही है। तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आपका ध्यान में होना चाहिए तो फिर आंसर बन जाएगा। चलिएगा, आज हम मेन और पोल की बात करेंगे। सिंगल ट्रेन, मैन और पोल को क्रॉस करने में क्या टाइम लेंगे उसका इक्वेशन देखते हैं। देखिएगा, पहला है छोटा वाला मैन एंड पोल।
और याद रखिएगा जब मैन कहने का मतलब है इसकी वैल्यू जो अपनी दोनों की वैल्यू जो स्पीड जीरो है, सिर्फ मैन कहने का मतलब मैं चुपचाप खड़ा हूं, तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है। जैसे बोल दिया जाएगा और ट्रेन हैविंग लेंथ इज एल मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर्स, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है या फिर यहीं पर आप मान लीजिए कि यहाँ पे पोल है एक, देखना, ठीक है, और आदमी खड़ा है तो यानी इन दोनों की स्पीड जीरो है। बात समझ में आया? तो ये चीजें आपके पास बताया गया। तो वह पूछा जाएगा कि बताइए कि एक ट्रेन इन मेन और पोल को क्रॉस करने में क्रॉसिंग टाइम, या देखिए क्रॉस करने का टाइम बताइए, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम का एक कॉन्सेप्ट है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमेशा वैलिड होगा यहाँ पर, इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? और इसके साथ साथ आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में जानना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दोनों स्पीड के बारे में बता दिया है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। अब जरा ध्यान से देखना। अब आपको बोला गया तो मुझे बताइए कि एक ट्रेन एक मेन को या फिर एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। ये देखिएगा, इस केस में पहले अगर मैं स्पीड की बात करूं, देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं वो चीज देखो। स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, क्योंकि दूसरे का तो स्पीड है नहीं, इसलिए हम रिलेटिव लगाएंगे तो ये तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड हो जाएगा आपके पास x किलोमीटर पर आवर्स। अब लिखिएगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां समझिएगा, ऑल्दो मेन और पोल के का अपना कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगा इसका, लेकिन ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में इसके लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि ट्रेन काफी लंबी होती है और ये छोटे मतलब छोटा छोटा लेंथ होगा, तो इसलिए ट्रेन के कंपैरिजन में इसका लेंथ जीरो माना जाता है, यानी इस केस में इसका लेंथ भी जीरो होगा। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी एक ट्रेन इसे क्रॉस करने में, जितनी इसकी बॉडी की लेंथ है, यानी एक ट्रेन क्या, पहले यहां देखना, एक आदमी अगर ये यहां है तो ट्रेन का हेड इसके हेड के सामने आएगा, इस तरह से क्रॉस कब करेंगे, जब सेकंड फेज में जब ट्रेन का टेल इसके मुंह के सामने आ जाए, यानी कि इसी लेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम लेगी ट्रेन, क्योंकि अपनी ही बॉडी को क्रॉस कर ले तो यानी इस इंसान को क्रॉस करना माना जाएगा। तो यानी डिस्टेंस के केस में जो इसका लेंथ है वही होगा। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखना, ये किलोमीटर पर आवर से ये मीटर में है, तो आपको पता है कंपैरिजन करने के लिए हमें इसे 5/18 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। बात समझे? अब आपके पास स्पीड भी हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी एल मीटर अपॉन एक्स इंटू 5/18। यहीं पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ये लिखेंगे, इसको पलट दीजिए, एल मीटर अपॉन 5 इंटू एक्स मीटर पर सेकेंड, ये कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा L/5x सेकेंड, जहां पे L लेंथ है और x जो है आपका लेंथ ऑफ ट्रेन है। बात समझ में? तो सीधा हम इस तरह से करेंगे, आंसर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? अब देखिएगा, अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूं। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन है, ये देखो, हैविंग लेंथ इज 300 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, आप मान लो 19 किलोमीटर पर आवर्स, ये कुछ है। तो बोला जाता है फाइंड आउट द टाइम टू क्रॉस द मैन, एक आदमी को क्रॉस करने में इसको कितना समय लेंगी। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू 90 किलोमीटर है पर आवर्स, और डिस्टेंस में हम यही 300 मीटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ यूनिट चेंज है तो यहीं पे हम चेंज कर लेंगे 5/18, तो इससे इसको क्रॉस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन ये वाली वैल्यू लिख दीजिए। क्लियर है? अब इसे क्रॉस कर लीजिए, ये किसी कितने से कट जाएगा आपके पास 12 से, ये कुछ हो जाएगा, तो हाँ 12 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 सेकंड में ये ट्रेन इसे क्रॉस कर लेंगी। ये तो मैंने सिंपल टर्म्स में बताया कि क्या हम यूज करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलना। अब सेकंड टर्म्स होता है हमारे पास मूविंग मैन का, इसे समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मूविंग की जगह जैसे डालूंगा मूविंग, यहाँ देखना, मूविंग मैन की बात करें तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, मूविंग मैन में पोल नहीं आएगा। अब मैन मूव करेगा या फिर सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट में। ध्यान देखना, मैंने माना कि एक ट्रेन है, हैविंग लेंथ यहाँ पे मान के चलो L मीटर है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर्स। फिर सेकेंड एक ट्रेन है वापिस अपोजिट डायरेक्शन के केस में, हैविंग लेंथ L मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर्स।
समझा। और सामने यहाँ पे कोई एक मैन है जो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यही तो कंडीशन है। और इसकी वाई और इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स है, यहाँ लिख दिया जाएगा x ग्रेटर देन y। समझा, इस केस में चलना। बट इस केस में सेकंड एक पर्सन है जो कि y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ रहा है। समझ में आया? तो अब आपसे पूछा जाएगा तो बताइए ये ट्रेन इसे क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो अब यहाँ पे देखना, डिस्टेंस की बात करें, अगर इसका सोल्यूशन करूं मैं, ये देखो, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो देखिएगा, डिस्टेंस में हमें पता है कि जो ट्रेन की लेंथ होगी वही लेंथ होगी, यानी ट्रेन उसको क्रॉस कर जाती है तो वो क्रॉस माना जाएगा। तो डिस्टेंस में आप एल मीटर ही लेंगे। लेकिन जब स्पीड दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का होता है, मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में हो तो तुरंत रिलेटिव स्पीड लगता है, यहाँ रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। और रिलेटिव स्पीड में आपको पता है सेम डायरेक्शन में इक्वेशन माइनस होता है। प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेटिव स्पीड। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन आपको पता है यहाँ से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप x माइनस वाई 5/18 मीटर पर सेकेंड करेंगे। अब यहाँ से टाइम का इक्वेशन बन जाएगा l मीटर अपॉन x माइनस वाई, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इंटू 5, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएंगी 18। तो आंसर हो गया 18l अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस वाई सेकेंड। ये हमारा बन के आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? आइडेंटिटी। इस केस में बात करूं तो डिस्टेंस हमारे पास फिर से एल मीटर होगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड इस केस में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट केस में ऐड होता है, एक्स प्लस वाई यहाँ कर देंगे किलोमीटर पर आवर्स। फिर इसे आप चेंज कर लीजिए, एक्स प्लस वाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे टाइम की बात करें तो एल अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 5, इसे 18 को ऊपर ले जाइए, इतना सेकेंड हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। बस समझा? तो ये दो केस था हमारे पास मूविंग का। अब इसे ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज करनी है। ये देखिएगा, बोला गया है कि ट्रेन हैविंग लेंथ इज 300 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 87 मान के चलिए, ये देखना 87 किलोमीटर पर आवर्स, एंड अ मैन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ये ट्रेन इसे कितने में क्रॉस कर ले, कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी। तो इस केस में देखना, डिस्टेंस इक्वल टू 300 होगा। सोल्यूशन आप चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको करके बता दूँ। यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा ही, 87 माइनस 15 की बात करूँ तो ये किलोमीटर पर आवर्स होगा। अब इसे मैं माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 7 यानी 72 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर्स है। 72 इंटू 5/18, इसे क्रॉस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख लीजिए 300 अपॉन 20, तो इसे क्रॉस कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड में वो इसे क्रॉस कर लेंगे। अभी सिंपल है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें और भी चीज़ें हम डालेंगे, प्लेटफॉर्म डालेंगे, ब्रिज भी डालेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 200 मीटर का एक ट्रेन है, इनकी स्पीड मान लो मैंने मान दिया 75 किलोमीटर पर आवर्स है, और ये 15 किलोमीटर पर आवर्स से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो बताया जाए कि अब बताइए इसे क्रॉस करने में कितना टाइम है। फिर से अगर मैं लेंथ की, डिस्टेंस की बात करूँ तो वो 200 मीटर ही होगा। रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, तो जोड़ दीजिए 75 और 15, ये कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर्स। ऐसे कन्वर्ट कीजिए, 90 इंटू 5/18, इसे कीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली कर दो 200 अपॉन 25, इसे क्रॉस कर दीजिए, 8 से कट जाएगा, यानी इस केस में 8 सेकेंड में वो इसे क्रॉस कर देंगे। बात समझे? ये मैंने आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन का पहला वाला फेज बताया कि सिंगल ट्रेन एक मेन और पोल को क्रॉस करे, मूविंग कंडीशन में भी और स्टैटिक कंडीशन में, तो क्या कहेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम ब्रिज के बारे में समझेंगे, टनल और प्लेटफॉर्म को, और तीनों को वापस मिक्स करेंगे, तो फिर हमारे लेवल का जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक हमने ट्रेन को डाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वगैरह से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।